भारतीय सेना में अलग अलग तरह के रेजिमेंट्स आप देखते हैं, उनमें स्काउट्स की जो भूमिका होती है अपने क्षेत्र में, जो कि आमतौर पर सबसे कठिन क्षेत्र होता है, वहां पर किस तरीके से वहां की परिस्थितियों पर फतेह हासिल करते हैं। चाहे वो लद्दाख स्काउट्स हो, चाहे वो अरुणाचल स्काउट्स हो, चाहे गढ़वाल से हो, किसी भी क्षेत्र के ये जो सैनिक हैं ये वहां के सर्वश्रेष्ठ योद्धा होते हैं। और पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए, अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये एक मिक्स्ड स्काउट का कंटिंजेंट आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। परेड का ये एक और पहलू है जो हो रहा है पहली बार। ये स्पेशलाइज्ड क्षेत्र विशेष दस्ते होते हैं जो आमतौर पर हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ी इलाकों के लिए गठित होते हैं। मिसाल के तौर पर लद्दाख स्काउट्स जो लद्दाख के कठिन इलाके में तैनात होते हैं, इन्हें स्नो वॉरियर्स भी कहा जाता है। इसी तरह से अरुणाचल स्काउट्स जो अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगती जटिल सीमाओं में माउंटेन वॉरफेयर में सक्षम है। सिक्किम स्काउट्स, गढ़वाल स्काउट्स, कुमाऊं स्काउट्स जैसे कई और स्पेशलाइज्ड रेजिमेंट्स हैं जिनमें उस क्षेत्र के जवानों को तरजीह मिलती है। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि असम से लेकर लद्दाख तक अलग अलग राज्यों से आने वाले इन रेजिमेंट को एक ही मार्चिंग दस्ते में शामिल किया गया है। स्काउट्स को एक साथ पहली बार हम देखने वाले हैं। कौन कौन इसके सदस्य हैं जो हमें 26 जनवरी की परेड पे कर्तव्य पथ पे एक साथ दिखेंगे? मैम, ये मिक्स स्काउट्स कंटिंजेंट है। इसमें ट्रूप्स जो हैं वो अरुणाचल स्काउट्स, लद्दाख स्काउट्स, डोगरा स्काउट्स, कुमाऊं स्काउट्स, गढ़वाल स्काउट्स एंड सिक्किम स्काउट्स के हैं। बहुत गर्व की बात है कि ये पहली बार हिस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं मिक्स स्काउट्स कंटिंजेंट ऑन कर्तव्य पथ। तो ये बहुत गर्व की बात है कि सारी बटालियंस एक साथ मिलजुल के मार्च करने वाली हैं कर्तव्य पथ पे 26 जनवरी वाले दिन। ये विविधता में एकता की भारत की तस्वीर का एक ऐसा सशक्त नमूना है जो इनके कदम ताल में दुनिया महसूस करेगी। साथ ही दिखेगा इनका खास पहनावा। जो आपने हमें ये ड्रेस पहना हुआ देखा है, दिस इज कॉल्ड ECWCS क्लोथिंग। इसको 3 लेयर सूट भी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट लेयर इसमें जो होता है वो है ब्लैक, सेकंड लेयर ऑल ग्रीन, थर्ड लेयर ऑल वाइट विद RI बूट्स। जो ये स्पेशल किट है ये सब ज़ीरो टेम्परेचर एरियाज़ में काफ़ी हमें मदद करता है। अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग दस्तों से एक साथ आने के बावजूद इनकी एकता अद्भुत है। इस बार की परेड में भी हम नारी शक्ति का विस्तार देखेंगे। सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, सबकी टुकड़ियों में महिलाओं का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व दिखेगा। दो 2009 से जो है मैं इसके साथ जुड़ी हूँ। मैं NCC कैडेट थी। सीनियर विंग पंजाब डायरेक्टरेट से मैंने राजपथ पे परेड की थी विद ड्यूटी, डिवोशन और डिवोशन के आइडियल्स के साथ। अभी अगेन मुझे इस यूनिफॉर्म में मौका मिला है कि एज एन ऑफिसर आई हैव कम हियर टू कंडक्ट एंड द कंट्रोल ऑफ दैट एंटायर परेड। इस बार इंडियन आर्मी की बहुत सारी हाइलाइट्स हैं जो हमें दिखेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हाईलाइट ये रहा कि लेडी ऑफिसर्स हमारी आगे बढ़ चढ़कर नजर आती थी वहाँ पर, चाहे वो ध्वजारोहण के समय प्रधानमंत्री के साथ दिखना हो या फिर कर्तव्य पथ पर लीड करते हुए अपनी कंटिंजेंट को, या फिर आज आप जो कर रही हैं वहाँ पर मौजूद रहते हुए आपको एहसास होता है कि जो छोटी लड़कियाँ हैं या पूरी दुनिया आपको देख रही है उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी कंटिजेंट है, जैसे RVC है,
आरटी है और जो आईओसी अगर आपने व्हीकल देखा होगा उसमें लेडी ऑफिसर्स तो है ही हैं, साथ में कंटीजेंट्स में बहुत सारी जो लेडी अग्निवीर जो हैं, जो लड़कियां हैं, दे आर देयर। तो ऑफ कोर्स अभी आप उनके पीछे देखिए जो एनसीसी कैडेट्स की जो लड़कियां चल रही हैं उनके लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन की बात है फॉर देयर लाइफ टाइम। इट इज़ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन कि हाँ वो ज्वाइन करें और येस दे शुड कम बैक एंड अगेन जहाँ मैं खड़ी हूँ आज दे शुड ऑल्सो कम।